बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com। मैं फेसबुक अपनी यूज़ कर रहा था तो मेरे एक स्टूडेंट ने ना ये पिक शेयर की और ये कुछ देख लें आपने, कुछ उसने शेयर लिखा है इसके ऊपर और साथ में ये कहा कि कोई इस मोहतरमा का नाम बता दे, यानी वो पूछना चाह रहा था कि ये तस्वीर जो है ना वो किसकी है। तो मैंने इस तस्वीर को फाइंड करने के लिए जो है ना वो गूगल इमेज का सहारा लिया। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप गूगल इमेज में किसी भी मशहूर शख्सियत की तस्वीर अगर देखना चाहें तो कैसे। मैंने स्निपिंग टूल को लिया और यहाँ से जो है ना वो इसकी पिक को मैंने कट कर लिया। ये स्निपिंग टूल की मदद से मैंने इस पिक को ऐसे कट किया। कट करके इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया अननोन, ठीक है। और इस पिक को मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मैं गूगल में गया, यहाँ से आके मैंने google.com खोला। इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया। इमेज के अंदर आपको ऑप्शन नज़र आती है कि आप यहाँ पे कैमरे के साथ कोई पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया तो उसने कहा जी या तो यहाँ कोई पिक्चर का यूआरएल पेस्ट कर दो या अपलोड कर दो। मैं अपलोड में गया और चूज़ फाइल किया। मैंने चूज़ फाइल करने के बाद आप जब उस फाइल को चूज़ कर लेंगे, ये मेरी वो फाइल है। ये मैंने इसको चूज़ किया तो उसने मुझे बता दिया। अगर ये कोई फेमस पर्सनैलिटी होगी तो ज़रूर देखें जी। नाम आ गया इसका जी कि ये निथिया मेनन नाम की एक इंडियन एक्ट्रेस है, ठीक है। और इस तस्वीर से मिलती-जुलती जो तस्वीर हैं वो भी मुझे दिखा दी गई हैं कि ये वो सारी तस्वीर हैं जो इस तस्वीर के साथ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है गूगल का जो इमेज प्रोसेसर है ना, तस्वीर को शनाख्त करने का जो सिस्टम है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप इसको बिलीव नहीं कर सकते कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है और कितनी फेस कितना एक्यूरेट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब आप देखें कि क्लियरली इसके साथ मिलती हुई पिक्चर्स आ गई। इससे ना एक इस फंक्शन का ना एक और भी फ़ायदा हो सकता है आपको ना, वो फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले पता क्या हुआ कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब की ना एक तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल हुई, जिसके अंदर उन्हें एक पॉप के सामने जो है ना वो वर्शिप करते हुए, या मतलब उनके सामने जो है उनको बैठे हुए और कुछ रिसीव करते हुए जो है ना वो दिखाया गया। ये पिक थी, अभी मैं आपके सामने शो करता हूँ, ये वाली पिक थी वो, ठीक है। ये वाली पिक दिखाई गई कि जैसे वो पॉप के सामने ऐसे बैठे हुए हैं। और ये पिक भी मेरे सामने जब आई थी ना तो उसी वक़्त मैंने इसको चेक किया और मैंने जब देखा तो मुझे पता चल गया कि ये पिक भी ऑफ है, जो है ना वो फेक है। तो आप किसी भी पिक्चर की मसलन अगर ये एक ओरिजिनल पिक्चर है ना और गूगल पे अपलोडेड है, अगर इसमें कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत चेंज की जाएगी तो गूगल इसको फाइंड आउट कर लेता है। कैसे फाइंड आउट करता है? मसलन इसी पिक को हम देखते हैं, दोबारा हम इमेज पे चले गए, ठीक है। और इमेज गूगल के ऊपर जाते हैं और ये उसी तरह की ऑप्शन के ऊपर गए और यहाँ से अपलोड इमेज, ये वो पिक्चर पड़ी हुई है डॉक्टर तारुल कादरी साहब की। इसको मैंने यहाँ पे जो है ना वो अपलोड कर दिया। जैसे ही मैंने अपलोड किया तो आप देखें इससे मिलती-जुलती तस्वीरें जो है ना वो मेरे पास आ जाएँगी। ये देखें, ये सारी पिक्चर्स की हकीकत आ गई कि इस पिक्चर का ताल्लुक किसी चीज़ के साथ नहीं है। फ़ौरन ही मेरे सामने ये देखें ये आ गया कि ये पिक्चर जो है असल में ये थी, ठीक है। और इसको एडिट करके जो है वो इसके अंदर जो है वो चेंज कर दिया गया। तो इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो पिक्चर एडिटिंग के पिक्चर्स या इमेज को यूज़ करते हुए आप फेक पिक्चर्स के बारे में या किसी भी मशहूर पर्सनैलिटी की पिक्चर के बारे में फाइंड कर सकते हैं कि उसका नाम क्या है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।